अरे वाह, हम मनाली पहुंच गए। सुनिए, हम ढोलकपुर से आए हैं। नए लोगों को नगर में जाने की भी अनुमति नहीं है। क्या करेंगे? तुम लोग ढोलकपुर से आए हो? हाँ, मैं भीम और ये मेरे दोस्त। मैं धीरू। ये सैनिक तुम सबको मनाली में जाने नहीं देंगे। ऐसा क्यों धीरू? कुछ ही दिन पहले हिडम्बक नाम के डाकू ने मनाली पर हमला किया था। हमारे सैनिक उसके सामने टिक नहीं पाए। वो सिर्फ 5 ही लोग थे, पर हमारी पूरी पलटन को हिला के रख दिया। हमने तो लूट लिया मिलके मनाली वालों को, काली काली रातों में, बर्फीली रातों में। अपने राजा को बोलना, हिडिंबक फिर से आएगा। हम बर्फ से कैसे खेलेंगे? तुम लोग चिंता मत करो, मेरे बाबा सरदार नेगी तुम लोगों की मदद करेंगे। वो यहाँ से कुछ ही दूर पहाड़ों पे रहते हैं। और हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जूजू, इन्हें बाबा के पास लेके जाओ। भीम, आगे रास्ता बंद है, ये गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। अभी दिखाता हूँ। तुम सब ठीक तो हो? उस्ताद तो ठीक ही होंगे। पहाड़ के नीचे फंस के हम कुचल गए ना। बस्ती में कुछ हादसा हुआ है। चलो दोस्तों, जल्दी। क्या हुआ काका? डाकू! ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरी पोटली, मेरे पास यही बची है। छोड़ दो दादी को। तुमने भीम को मारा। राजू, जल्दी! ये तो मैं। नहीं राजू, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। अच्छा, आजा, आजा। मामू, सेना! बार तू बच गया बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अब स्की का पहला सबक, जूते में पैर डालने के बाद अपना वजन सामने की तरफ रख के जूते को अपने वजन से दबाना, ऐसे। अब तुम लोग भी स्की पर चढ़ो।
कैसे हुआ मेरे बच्चे? हिडिंबक, क्या? हिडिंबक, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाथ दीजिए नेगी चाचा। चाचा, धीरू हमारा दोस्त है, हमारे भाई जैसा है। उसी की वजह से हमें आपसे स्कीइंग सीखने का मौका मिला। हमें आपकी मदद करने दीजिए ना। भीम जी, तुम वाकई बहुत नेक और बहादुर लड़के हो। ये खतरनाक घाटी जो तुम्हारे लिए नई है, उसमें स्की करके मुझ तक पहुंचना किसी आम लड़के के बस की बात नहीं है। और हाँ, उस दिन उस जंगली भालू के सामने तुम्हारी ताकत देखकर मैं चकित रह गया। हाँ भीम, हिडिंबक का सामना करने के लिए तुम तैयार हो। तुम और तुम्हारे बहादुर दोस्त भी। हम सब मिलकर उस हिडिंबक को सबक सिखाएंगे। हाँ चाचा, हम सब उसे खूब मजा चखाएंगे। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? भरी धूप में ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। कालिया अभी तक नहीं आया। ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी यही कालिया है। पर वो सचमुच का हाथी कैसे बन गया? जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला।
कर दीजिए प्रोफेसर। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो। मेरे प्यारे प्यारे लड्डू लड्डू, मेरे प्यारे प्यारे लड्डू। आज का दिन बहुत अच्छा है ना दोस्त? बिल्कुल। आज मेरे गांव में बहुत शांति है। ये शहर तो बहुत मजेदार है। क्या ये है सबसे बहादुर धीर? ये तो तुमसे भी छोटा है। हम तो इस बहादुर धीर को चुटकी में हरा देंगे। धीर, मेरे दोस्तों से मिलो। ये है ढोलू भोलू, चुटकी, जग्गू, राजू, भीम। अरे ढोलकपुर का हीरो। और मैं हूँ कालिया। तुमने मेरे बारे में भी बहुत सुना होगा। कुछ खेलते हैं, क्या कहते हो? अच्छा सुनो सुनो, रूल्स बहुत सिंपल है। जो टीम गेंद को नीचे गिराएगी वो हार जाएगी। बॉल खेलना है, ये तो दाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से खेलते तो शायद जीत जाते। और धीर की टीम जीत गई। इस दौड़ में तुम दोनों को उस पेड़ तक जाकर पहाड़ पर चढ़कर वापस यहाँ तक आना होगा। तुम दोनों रास्ता समझ गए? जो मुझे आकर पहले छुएगा वो ही जीतेगा। तो रेस शुरू करें। 1, 2, 3, भागो! ये लड्डू कितने स्वादिष्ट है। तुम्हें पता है धीर, ढोलकपुर में भीम के जैसा कोई नहीं है। क्या कहा? अभी मैंने बहादुर धीर को हराया और तब से ढोलकपुर में सबसे बहादुर मैं हूँ। पर तुमने भीम से मुकाबला नहीं किया ना। तो अब कर लेता हूँ। कालिया, तुमने खेल ईमानदारी से खेला है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अलविदा। अलविदा धीर, फिर मिलने जरूर आना। अब आप पूरी तरह तैयार हो गई हैं राजकुमारी। मैं अच्छी लग रही हूँ ना नानी? आओ दोस्तों, यहाँ सब कुछ तैयार है। आप कहाँ जा रही हैं राजकुमारी? मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। हम सब? लेकिन कहाँ? इंग्लिशदान के महापौर ने हमें आमंत्रित किया है। वाह, कितना बड़ा जहाज है। वेलकम सर। सर तो आप हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। आइए सर, आइए संभल कर। हाँ? इन छुट्टियों में बहुत मजा आएगा। छुट्टी मनाने का मजा तो तब आए जब कुछ खाना। वाह!
पास्ता और पिज्जा भी तो चखा जाए। मैं तो खाऊंगा आइसक्रीम संडेज जिसमें होगा स्ट्रॉबेरीज, पिस्ता, बटरस्कॉच और ऊपर से ढेर सारा चॉकलेट सॉस। खाना खाकर मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। सर, खाने के बाद कुछ सौंफ इलायची। नहीं, कुछ नहीं, खाना बड़ा मजेदार था। बड़ा मजा आ रहा है। क्यों ढोलू बोलू, खाना नहीं खाया क्या? और जोर लगाओ। सर, मुझे सेवा का मौका दीजिए ना? खाना और आराम फरमाना बहुत हो गया। अब तो मैं मूड में हूँ। क्या शानदार पार्टी है। चलो हम भी डांस करें। टाउन में तुम्हारा स्वागत है। चलो मैं तुम सबको इंग्लिश टाउन का दौरा करवाता हूँ। यह है इंग्लिश टाउन का सबसे बड़ा बीच। चलो बच्चों, अब म्यूजियम चलते हैं। वाह, कितनी शानदार वस्तुएं हैं यहाँ। हाँ? ओहो, कहाँ गए ये ढोलू भोलू? कहाँ गए ये दो बिच्छू? हाँ? भागो! अरे उस्ताद, ये तो हम हैं। तो बच्चों, कैसा लग रहा है इंग्लिश टाउन? बहुत मजा आया। लूट लिया, लूट लिया मुझे। चलो चले। ये पकड़ो राजू। हमें सबसे पीछे वाले डकैत की तरफ जाना होगा। जल्दी करो। तुम लोग आगे निकल जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अब पीछा करके दिखा। हमें ये रुकावट पार करनी है दोस्त। उस्ताद, ये लड़का तो कुछ अलग लगता है। क्या हुआ? तुमने डाकुओं को खो दिया? थोड़ी लंबी कहानी है कालिया। चुटकी, अंदर आ जाओ राजू। अरे चुटकी, क्या तुमने हमें लड्डू खाने बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे, मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, आराम कक्ष। आराम कक्ष? हाँ,
हाँ भीम, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। आज तुम्हारी छुट्टी है। छुट्टी? लेकिन क्यों? छुट्टी यानी छुट्टी। चलो चलो। अरे राजू रुको तो। भीम मना मत करना, हम एक दिन के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे। तुम आराम करो, तुम बहुत थक गए हो भीम। बस एक दिन की ही तो बात है, ढोलकपुर को कुछ नहीं होगा। पर ये गांव से काफी दूर है चुटकी, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो। अगर मगर कुछ नहीं भीम, हम एक दिन के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे। चलो सुबह मिलते हैं। कितना आरामदायक है। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। उस्ताद हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? शायद कोई बिल्ली हो या फिर कोई भूत जो कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आया। जग्गू, राजू, चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। ये क्या? तीन थे भाई। पकड़ लो इन्हें। भीम ये लो। हमारे दोस्त हैं। रात में लाइट जलाकर क्रिकेट खेलने का मजा कुछ और ही है।
ही मजा है। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ, माँ कहती है कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। जीरो? तुम दोनों को तो मैं। ओहो, ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। भीम हमेशा जीत जाता है और तुम्हारी होती है हार। टिंग टिंग। अरे जग्गू, मैं जीतने के लिए ढोलकपुर की रक्षा नहीं करता। पर फिर भी उस्ताद हार जाते हैं। याद है जब भीम ने पहली बार उस्ताद को कुश्ती में हराया था? और फिर लड्डू खाने के मुकाबले में भी उस्ताद भीम से कितनी बुरी तरह हारे थे। लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप फिर से कालिया की तरह ही सोच रहे हैं। असली जीत किसी को रास्ते से हटाकर नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से खुद का रास्ता बनाकर ही मिल सकती है। अगर आप ये रास्ता अपनाने को तैयार हैं, तो हम भी आपकी मदद करने को तैयार हैं।